कैसे हैं दोस्तों। समृद्ध एकेडमी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछला क्लास में छूटा हुआ था उसी से हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे डिविजिबिलिटी के बारे में, 3 से डिविजिबिलिटी और 3 के मल्टीपल यानी कि पावर या मल्टीपल से डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। द 10 डिजिट नंबर 897359 73735 y 727x और 2, इसको कह रहा है दोस्तों कि आप 72 से डिवाइड कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इनको हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं जो कि प्राइम हो जाए एक तरह से। जैसे कि मैं कह सकता हूं 9 और 8 72 दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, दोनों में एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको अगर देखा, हम जानते हैं कि 8 से किसी संख्या में भागा देना होता है तो लास्ट की 3 संख्याओं पे हम फोकस करते हैं। 9 के लिए क्या होता है, सारी संख्याओं को हम लोग जोड़ के और डिवाइड कर देते हैं या काटते हैं, यहीं से जो कट जाता है उसको हम लोग उस पर फोकस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 8 से कैसे कटेगा। मेरे पास संख्या क्या मिल रही है 7x2, और एक चर्चा इसने और किया है कि y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का भी हम चर्चा नहीं करेंगे, y की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम लोग कुछ छेड़ते नहीं y के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो x के लिए अब हम जरा सोचते हैं, अगर मुझे 8 से भागा देना होगा तो 7 पे सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू क्या मैं रख सकता हूं, 0 रखूंगा, कम से कम तो 0 रखूंगा ही रखूंगा। तो 8 8 64 होता है दोस्तों, ठीक है। तो 64 गया तो शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया। ध्यान से देखिए, 7 अगर मैंने 0 रखा 70 तो और 2 702 मेरे पास संख्या बन रही, तो 64 में दोस्तों लेके जा रहा हूं तो मेरे पास संख्या क्या बचे, 6 या 2 62 तो कटता नहीं है। लेकिन जैसे मैं इस पे एक और बढ़ा देता हूं, यानी कि इसके जगह मैं 1 कर देता हूं, तो कितना हो दोस्तों, ये संख्या बढ़ती है 6 के जगह पे अब 7 हो जाएगी। तो 8 9 72 ये कट जाता है, ये कट जाता है। तो इसकी सबसे पहली वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब किसी संख्या में अगर मैं इसमें 8 जोड़ देता हूं तो भी कटेगी, 8 जोड़ूंगा तो भी कटेगी। आइए चेक कर लेता हूं, 8 ही कितना होगा 9 दोस्तों, मतलब संख्या अगली बन गई क्या 2, x की जगह मैंने क्या रख लिया 9 रख लिया। अब भाग देता हूं 8 9 72, ठीक है दोस्तों। तो 9 से 2 गया 7, फिर 2 गया 8 9 72, दोनों बार कट गया। यानी कि एक संख्या क्या रख सकता हूं, मैं 9 रख सकता हूं। अब 9 से तो बड़ी संख्या नहीं होती दोस्तों, 9 से बड़ी संख्या नहीं होती है, समझे आप लोग। तो या तो सबसे छोटी होगी तो 1, या सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 9, आगे के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब आगे इस पर और चर्चा करता हूं। यहां क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्या इसके बीच के भी कोई एक संख्या पॉसिबिलिटी है, क्या है, जरा एक बार उससे ट्राई भी कर लेते हैं। तो 8 9 72 होता है, 8 चौके 32, 4 बार पढ़ते हैं तो टेबल कितना होता है 32 होता है दोस्तों। क्या होता है 32 होता है। दूसरा संख्या क्या होता है 32 होगी, ठीक है। तो अब 32 के लिए ट्राई करते हैं। देखिए अब जरा देखिए कैसे 72 दो है। अब मैं देखता हूं कि 8 8 64 हो गया। मैं देखा क्या कि 70 पे 0 रखा था, 1 रख लिया। 1 के बाद में अगर मैं देखता 71 था मेरा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 71 पे मैंने भागा दिया था 8 से, ठीक है। तो 8 8 64 में लेकर गया, 64 में यहां पर लेकर गया 64। ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास में क्या रिमाइंडर आता है, यहां से मेरे पास में रिमाइंडर आता 7, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर 1 के जगह पे 8 9 72 भी होता है, अगर 72 के बारे में सोचने लगे और 72 के साथ में और इसमें हम क्या, मुझे लाना क्या इतना है, मुझे लाना है 32, तो 72 तो कट गया 0, तो मेरे क्या करूंगा, मुझे 3 रिमाइंडर चाहिए, तब 2 की जगह 3 और ऐड कर देता हूं, मेरे पास कितने का 75 हो गया। तो 8 9 72 हो गया, 72 75 घटाते हो 3, 3 पे 2 32 कट गया जी। तो एक संख्या 5 भी हो सकती है इसके जगह पे, इसके जगह क्या होगी 5 भी हो सकती है। तो ये हमें पता चल गया कि 3 संख्याएं कौन सी होंगी, 1 5 और 9, इस मेथड के थ्रू। यही सबसे आसान मेथड है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 9 से काटने के लिए। तो 9 तो पहले ही कैंसिल हो गया एक बार में, 9 से मैं भागा दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जरा, ये भी 9 कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं रखा हूं, 1 5 9 के बारे में कोई चर्चा नहीं किया हूं, ठीक है। और 9 की मुझे सबसे ज्यादा मान रखना है, ध्यान से देखिएगा, y की सबसे बड़ी संख्या रखनी है। अब जरा देखिए बचा कौन सा हमारे पास में, 5 3 8, ठीक है दोस्तों। 8 क्योंकि ये कट चुका, ये कट चुका, ये कट चुका, 5 3 8 और 8 और 7 15 होता है, 15 और 8 8 5 13 23 होता है। तो 9 दूना 18 होता है दोस्तों, तो 5 बच गया। जरा ध्यान से देखिए, 5 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास में 9 हो या फिर 18 हो, 9 हो या फिर 18, दोनों में से कोई एक आना चाहिए।
तो अब जरा लेता हूं, अगर मैं x की मिनिमम मान रखता हूं 1, तो y की मैक्सिमम मान क्या रख सकता हूं? 8 रख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी 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 गलती होगी, एक चीज रुक जाइए, सॉरी, मुझे 5, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है? 4 हो सकती है दोस्तों। 5 और 4 9 होता है। ठीक है दोस्तों, 5 और 4 क्या होता है? 9 होता है। और 18 लाने के लिए इसकी संख्या क्या करनी पड़ेगी? दोनों की संख्या का योग क्या है? 13 लानी पड़ेगी। या तो 13 लेके आइए या 4 लेके आइए। ठीक है, तो x का मान मिनिमम मैं अगर 1 रखता हूं तो y का मान कितना रखना पड़ेगा? मुझे 2 रखना पड़ेगा। 4 सॉरी 3, मुझे 3 रखना पड़ेगा। अगर 3 और 1 को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर 13 की बात करता हूं, 13 के बारे में मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो 1 तो रख नहीं सकता, 5 रख सकता हूं मैं। x का मान मैं 5 रख सकता हूं, 5 रख दिया दोस्तों, तो 8 और 5 13 कितना होता है? ये 8 होता है। क्या तो दोस्तों होता है? 8 होता है। मतलब क्या होता है? y की मान मुझे कितना लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। तो y की मैक्सिमम मान पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों? 8 हो सकती है। कोई दिक्कत है तो समझे, बताएं आप लोग। बिल्कुल समझ में आ चुकी है आप लोगों को मैंने कैसे निकाला। इस प्रोसेस को याद रखिए आप लोग। मेरे पास क्या पता है? पूरा काटने के बाद में मेरे पास 5 और x का मान और y का मान मैंने नहीं रखा है, यहां सिंपल लिख दिया है। ठीक है, अब मेरे पास में क्या ना चाहिए? या तो इस टोटल को ऐड कीजिए तो 9 आए या 18 आए। ठीक है दोस्तों, 5 तो दे ही रखा है, तो और मुझे कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो या तो x और y को जोड़िए और 4 के बराबर कर लीजिए, या फिर 5 दे रखा है, 18 में से घटा दे, कितना लाइए? आते तो 13 लेके आइए, या फिर 13 लेके आइए। दो ही ऑप्शन आपके पास दिखते हैं। अब दोस्तों फिर से समझिए इस बात को, तो क्या रख सकता हूं? इसने कहा क्या कि y की सबसे ज्यादा बड़ा मान होना चाहिए। बड़ा मान मतलब क्या होता है दोस्तों? x का सबसे कम मान हो। तो x का सबसे कम मान में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, तो 1 मैंने रखा। तो y के मान क्या रखना? 3, क्योंकि 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 हो गया। अब देखते हैं, तो 4 तो संभावना यहां बनती नहीं है, सबसे बड़ी मान दिख नहीं रही 4 की। अब और कोशिश करते हैं, 13 पे चलते हैं। 13 के लिए क्या हो सकता है? 1 रखूंगा तो 11, 11 तो दो डिजिट की संख्या हो गई, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हमारे पास क्या दिखता है? अगली संख्या क्या मेरे पास? इसकी है 5। 5 रखता हूं तो मेरे पास 8 है। 9 रखूंगा तो दोस्तों y का मान कम हो जाएगा। ठीक है, y का मान कम हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 रखा, तो y का मान क्या बन गई? 8 बन गई। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या कि आप मुझे 3 इंटू एक्स प्लस वाई का मान बताइए। तो 3 गुना x का मान इस सिचुएशन में क्या रखा है? मैंने 5 रखा है। क्या दोस्तों रखा है? 5 रखा है। ठीक है, और प्लस किया 8 किया, तो 5 3 कितना दोस्तों हो गया? 15, और 8 को जोड़ लीजिए तो कितना होता है? 23। तो इसका मान जो एग्जैक्टली होगा वो 23 होगा, 23। ऑप्शन ए आप लोग का आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आया? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताएं। ये बात समझ में आ चुकी है कैसे इस क्वेश्चन किया गया। तो मेरे इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में डिस्कस करने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग क्वेश्चन से बायॉन्ड थोड़ा हटके भी सोच सके। सिंपल पूछ सकता था कि इसके जगह पे क्या हो सकता है, इसके जगह पे क्या हो सकता था। हमारे पास में विकल्प दिख रहे थे 1 5 9, कोई रख लेता। मुझे ले आना कितना था? मेरे पास 9 ही लेना था। एक इसको रख लेता, मैं 8 इसको रख लेता, सिंपल से हो जाता मेरे पास में। 9 ही लेना था, और इनमें से कोई भी रख लेता, निकाल लेता। लेकिन इसने एक क्लू जोड़ दिया कि y की सबसे बड़ा मान चाहिए, y का सबसे बड़ा मान चाहिए दोस्तों, x का तो छोटा रखना पड़ेगा। तो ये हमारी थोड़ी आईक्यू लेवल को चेक करता है, क्या हम इन सारी चीजों पे भी हम विचार कर सकते हैं या नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन चलते, कहता है 8 अंकों की एक संख्या है, 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है, तो b के कितने मान संभव है? चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। ये 2019 का सवाल है। कह रहा है क्या? 8 अंक की संख्या कितनी है? 4 2, इसके बाद में कितना है? 5 2 7 4 और 6b। मतलब क्या लिखा था? 42 52 74, 42 52 74 और 6b। ठीक है दोस्तों, इसको किससे काटना है? मुझे 3 से भागा देना है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं। 4 और 2 6 कैंसल आउट, 7 और 2 9 कैंसल आउट, 3 से भागा लग जाएगा, इसे काट रहा हूं मैं, से 6 ऐसे ही चला गया, 5 और 4 ऐसे ही चला गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसके जगह पे मैं पहली संख्या में 0 रख सकता हूं, दूसरी संख्या में 3 रख सकता हूं,
तीसरी संख्या में 6 रख सकता हूं और चौथी संख्या में 9 रख सकता हूं, 12 नहीं रख सकता। ठीक है, जीरो भी रखूंगा तो जीरो को 3 से भागिए तो जीरो टाइम में कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एक बार में कट जाएगा, 6 कट जाएगा। संख्या की कितनी, 1 2 3 और 4, मतलब कि बी के कितने संभावित मान हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इससे इजी मेथड आप लोगों को नहीं मिलेगा, समझे आप लोग। तो आप लोग के लिए तो हलवा हो गया, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन मैं अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया था। इससे बहुत ऊपर के क्वेश्चन थे, ऊपर के लेवल के थी। ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आप लोग है ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। या एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि जो बी के मान निकलते हैं उनमें सबसे बड़ा मान क्या होगा, 9, या सबसे बड़ा सबसे छोटे के बीच का औसत क्या हो सकता है, या दोनों बीच की संख्याओं को जोड़ करके उनकी औसत क्या हो सकता है, या दोनों संख्याओं में डिफरेंस क्या है, योग क्या है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, समझे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ अच्छे से आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है। ध्यान समझिएगा आप लोग, कह रहा क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 3 का गुणांक नहीं, मतलब क्या कि इसमें 3 से भागा दीजिएगा तो ये लोग कटेंगे नहीं, यानी कटने के ये लायक नहीं है, समझे आप लोग। फिर कहता क्या है, गुणांक नहीं है, तब एक्स वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई विभाज्य किससे कटेंगे। तो जरा देखिए, कोई भी संख्या बनती है 3 अंक की, तो मैं चर्चा करता हूं। मान लीजिए मैं एक्स वाई और जेड, कुछ देर के लिए मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को उसको तोड़ के बताया भी था लिखने के लिए कि हम लिखते कैसे हैं, उस पैटर्न को मैंने आप लोग पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है, फिर मैं दोबारा इस पर डिस्कस कर लेता हूं। इस संख्या को मान लीजिए मैं लिखता हूं 232, कुछ देर के लिए, 32 नहीं 31 लिख रहा हूं। ठीक है, इस संख्या बनी कैसे, तो 2 गुना 100 प्लस 3 गुना 10 प्लस 1, ऐसे बनी दोस्तों, समझ में अच्छे से आप लोग को। तो इसी पैटर्न को मैं इस पे ले आता हूं। अब मेरे पास क्या हो सकता है, 100x प्लस 10y और प्लस 1z। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं आप लोग, समझ में आया। ये पहली संख्या के लिए है। इसके बाद दूसरी संख्या क्या दिया इसने है, y z x। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, z x और y है। तो सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, इसके जगह पे मैं जोड़ दूं, y है, अब की बार y 100 है, y 100 हो गया, z दिख रहा है 10 टाइम में और x दिख रहा है एक बार में। उसी तरीके से z अभी इस टाइम में क्या हो गया, 100 टाइम में हो गया, और जो आपका x है वो 10 टाइम में हो गया, और y जो है 1 टाइम में हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ आया अच्छे से आप लोगों को। अब इन सबको जोड़ दीजिए, x को एक साथ में, एक x यहां दिख रहा है, इसके बाद में फिर दोस्तों एक x यहां दिख रहा है और एक x यहां दिख रहा है, तो 10 एक 11, 111, यानी कि 111 x। सिमिलरली ऐसे ही होगा, 111 y होगा प्लस 111 दोस्तों z होगा। ठीक है, अब कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, 1 2 3, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, यानी कि 111 ये कह रहा है कि 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो कहता क्या कि x प्लस वाई प्लस ये जो विभाज्य नहीं है, किससे विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जो भी अंक है, सीधी सीधी बात है, अगर मैं एग्जांपल से मैं ले लेता हूं दोस्तों, तो x प्लस वाई जेड जो है, इसकी वैल्यू जो आई, अगर x प्लस वाई जेड से भागा देंगे तो कट ही जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम ट्राई करते हैं किस किस से इसमें भागा नहीं लग सकता है। तो x प्लस वाई जेड अगर इसके नीचे डालूंगा तो कट जाएगा। अगर 3 से काटता हूं तो 3 3 9, लेकिन एक बात समझ, 3 3 9 होता है 2। ठीक है दोस्तों, तो 21 हो गया, तो ये भी 3 से कट गया, ये नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाता है। ठीक है, 37 से भागा देता हूं तो ये आपका हो गया 3 टाइम में, 37 को 3 बार में गुना कीजिए, 7 3 21, 1 2 3 3 9 2 11, यानी किससे भी कट गया। तो अब बचा 9 से ट्राई करते हैं, 9 से भागा देकर देखते हैं 111 को, तो 9 से भागा अगर देते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है मेरा 9 एक बार में जाता है, तो कितना बचता है, 2 और 21। 9 के टेबल में, 9 के टेबल में 21 नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन हमारे पास बी होगा, जिसमें कि 9 से इसमें भागा नहीं लगेगा, 9 से ये भागा नहीं लगेगा। 3 से तो ये कट जाता है, ये तो कह रहा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, ये कट जा रहा है, 37 से ये भी कट जा रहा है, x प्लस वाई जेड से ये कट जाएगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। समझे आप लोग, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत ही आसान मेथड ये भी है, बहुत ईजी है।
आइए अगले सवाल दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे है। अब क्वेश्चन कहता है कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग ऑफ डिजिट। 3 संख्याओं को लेना है जो कि मतलब कि एक ही संख्या आगे पीछे नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। नन मतलब कि किसी अंक से गुना के जीरो नहीं आते, तो मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो क्या हो सकता है? 3 एक हो सकता है, 6 दूसरी हो सकती है और 9 तीसरी हो सकती है। 3 ही हो सकती है, कोई और तो संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों। हाँ, लेट एस बी दी सम। मान कह रहा है कि एस को मान लीजिए कि इन इससे जो बनने वाली संख्याएं हैं उनका योग है। ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? एस सदैव 74 से विभाजित है, एस सदैव 9 से विभाजित। ठीक है, तो पहले इससे बनने वाली कितनी संख्याएं बनेंगी, कितनी संख्याओं की संभावना है, फिर इनको जोड़ने की बात किया, उस पर चर्चा करते हैं। संख्या बनाना किस समय? 3, 6 और 9 से। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए आप लोग, हमें बनाना किससे है? 3 से बनाना है और 6 से बनाना है, 9 से। ठीक है, तो पहली संख्या मेरी बनती है 3, 6, 9। दूसरी संख्या बन सकती है 3, 9 और 6। ठीक है दोस्तों, कोई रिपीट नहीं हो रही है, ध्यान देखिएगा आप लोग। अगली बार मैं इसको बाहर रख लेता हूं, 6, 3, 9। ठीक है दोस्तों, 6, 9 और 3। अगली बार 9 की बारी है, 9, 3, 6 और 9, 6, 3। संख्याएं कितनी बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बनी दोस्तों? ये नहीं है, ध्यान से देखिए, ये नहीं, ये तो अंक है, मुझे इसे लेकर बनाने हैं। 6 बन गई। अब एक बार जोड़ के देखते हैं, 9, 6, 15। सॉरी, इसको ऐसे जोड़े आराम से, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 9, 9, 18 हो गया, 9, 27, 9, 36। 36 तो 3 हो गया, ये भी 36 होगा, 6, 3, 9 हो गया, ये भी 6, 3 ये भी 36 होगा, 3, 39 हो गया। नहीं, संख्या मेरे पास क्या आएगी? 3000, सॉरी 3996 हो रहा है। कितना दोस्तों? 3996 हो रहा है। ठीक है, तो अब 9 से काट के देखते हैं कटता है क्या? सीधी कट रहा है भाई, 9 से 9 कैंसिल, ये भी 9 से 6, 3, 9 तो कट गया आराम से, यानी कि 2 से भाज्य है। अब 74 की बारी है, किसे काटना है? इसको 3, 9, 9, 6 को 74 से काटना। ठीक है दोस्तों, तो 74 से काटने का आपको टेबल नहीं याद होगा, मान लीजिए एक मिनट के लिए। तो अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो मेरे पास में सबसे आसान तरीका क्या है? 74 को फैक्टराइज करता हूं प्राइम लोकेशन में, तो 8 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं हो सकता है, ये 2 से ट्राई करता हूं तो ये हो गया 2 और ये आपका हो गया 2, 3, 6, 3, 37 दूना 74 होता है दोस्तों। ठीक है, तो 2 से तो 6 दिख रहा है, आराम से कट गया। अब 37 से काट गया, 37 एक बार में गया दोस्तों, तो क्या रिमाइंडर आ गया? 2 आ गया, 296 हो गया। 7, 7, 14, 17, 21, 7, 28, 7, 35 और 7, 42, 7, 8, 56। ठीक है दोस्तों, 56, यानी कि 37 को 8 से गुना करके ट्राई करता हूं। 8, 7, 56 की 6। ठीक है दोस्तों, 5 कैरी ऑन किया मैंने, 8 3 24, अब 5 कितना होता है? 29। बिल्कुल दोस्तों, इससे भी ये कट जाता है। मतलब क्या होता है? ए भी सही है और माने ऑप्शन 1 भी सही है और दोनों सही है, दोनों से ये भाज्य है। अब बात नीचे दिए गए कुछ कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी है, बहुत आसान है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। बहुत आसान दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले समझना जरूरी है, सबसे पहले समझना जरूरी है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आंसर देना किसी के बस की बाहर चीज है। समझे आप लोग? कहता है कि सबसे पहले समझिए इसको, कह रहा है कि 3 शून्येतर अंकों के प्रयोग, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो 3 के गुणज। 3 के गुणज कौन हो सकता है? 3, 6, 9 से बनने वाली 3 ही संख्या है, 12 तो होगी नहीं, 0 तो होगी नहीं। कह रहा है 0 नहीं है, तो संख्याएं बनती है 3, 6, 9, 1। अब इससे पैटर्न देखिए, 6 संख्या बनती है। ठीक है, और कोई कोई और भी तरीका अपनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक लगाता हूं। ये बेसिक तरीका इसलिए क्योंकि इसका टर्मोलॉजी में फिर जाता हूं, तो अगर मैं देखता हूं कि 3 के लिए हम लोग इस तरीके से, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये एक टॉपिक्स है, मैं इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग पहले पढ़ाऊंगा फिर इस पे आऊंगा। ठीक है, समझा अच्छा? क्या ये बिल्कुल नहीं कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस हम समझे, कॉमन सेंस लगाए और आंसर निकाले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों बारी है 3 के तो मल्टीपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग, या 3 से गुणा 3 से मल्टीपल थे, जैसे 9 थे या 6 थे या जो भी थे 3 से रिलेटेड गुणनफल में, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी है 5 की, कि 5 से विभाजन के लिए क्या हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले 5 के बारे में। 5 का अगर पावर 1 हो, ठीक है दोस्तों, जितनी भी संख्या होगी उसके जो लास्ट वाली डिजिट, इसे फोकस करते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? या तो ये 0 होगा या 5 होगा।
जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो जाता है वो 5 का पावर 1 तो उसे आराम से कट सकती है। जैसे एग्जांपल ले लो 2 3 4 5 कुछ देर के लिए, तो 5 को 4 बार ले जाते हैं 20 हो जाता है। इसके बाद में 30 34 आ गया, 6 बार लेते हैं 9 बार में लेते हैं कट जाता है। आसान है, समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए, अब 5 के पावर अगर 2 की चर्चा किया जाए तो क्या बनता है हमारे पास 25। तो कुछ ना करें, 1 2 3 4 5 मान लीजिए कुछ संख्या है और बहुत सारा, इसके लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस कीजिए। लास्ट का 2 डिजिट अगर डबल जीरो हो, सिंगल जीरो नहीं डबल जीरो हो, ठीक है दोस्तों, डबल जीरो हो, या 25 से कटने वाली कोई संख्या हो, 25 से कटने वाली कोई संख्या हो, यानी कि 25 से कटने वाली कोई संख्या हो, 5 से नहीं 25 से कटने वाली कोई संख्या हो। यहां पर 25 के मल्टीपल यानी कि या तो वो 50 हो सकता है या 75 हो सकता है, और तो आगे आएगा नहीं कोई, ठीक है दोस्तों। तो 25 से कटने वाली कोई संख्या हो तो संख्या आराम से कट जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 3 4 5 7 5, समझिए आप लोग, ठीक है, ये कट रहा है, मैं 25 से ले रहा हूं तो ये सीधे लेकर 25 का नाम 225 होता है, 25 लेकर गया हूं तो ये 25 2, ठीक है दोस्तों। ये 9 14 में से गया तो 9 हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। 9 पे कितना है दोस्तों 5 आ गया, तो कितना 75 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्या मेरे पास आता है तो हाँ ठीक तो है, ये अगर मेरा 0 हो गया, ये मेरे पास में 2 हो गया दोस्तों, अब मेरे पास 7 आ गया। अब 25 वाट कितना होता है 200 होता है, फिर 7 उतारूंगा, फिर 5 आएगा, 25 3 75 हो गया, ये कट गया पूरी तरीके से, समझे आप लोग, आराम से कट गया। तो 25 से काटने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो संख्या बनती है यहां पर आपका 50 होना चाहिए या 75 होना चाहिए, यानी कि 25 का मल्टीपल होना चाहिए, या मल्टीपल 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, समझे आप लोग। मल्टीपल 1 तो 3 4 में तो डिजिट डबल डिजिट आता है, इसके आगे बढ़ जाता है, या फिर डबल डिजिट 0 हो तो 25 से आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं पावर 3 की, यानी 125, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए क्या करते हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं डॉट 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 डॉट, ये 3 डिजिट होते हैं वो या तो 1 2 3 0 हो, सर इसके लिए थोड़ा और अच्छा समझा दूं आप लोग, या तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 1 2 3 0 होना चाहिए, संख्या कुछ भी हो लास्ट के 3 0 होने चाहिए, ठीक है, या फिर वो 125 का मल्टीपल हो, वो 125 का मल्टीपल हो, चाहे उसका 1 हो या 2 हो, ये जो भी हो, 3 डिजिट की बात कर रहा हूं, तो 125 का मल्टीपल 2 भी चलेगा, 3 भी चल जाएगा, 4 नहीं चलेगा, 4 चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, और 5 भी चलेगा, 12 50 60, ठीक है 5 भी चल जाएगा, और 6 नहीं चलेगा, इतना ही चलेगा, 6 भी चल जाएगा और 7 भी चलेगा, 8 नहीं चलेगा, क्योंकि 8 से गुना करने के बाद में 3 डिजिट आ जाता है आपका 0, ठीक है दोस्तों। तो 25 का 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मल्टीपल कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मान के 125 का 3 लास्ट का डिजिट मेरे पास क्या भाई, या तो 125 हो गया, या मेरे पास 250 हो गया दोस्तों, या फिर मेरे पास में कितना आ जाता है, अगर मैं 4 गुना कर देता हूं मेरे पास में, या तो 500 हो जाए इसके जगह पे 500 हो जाए, 500 आ जाए, या फिर दोस्तों 625 हो जाए, या दोस्तों 750 हो जाए, या दोस्तों इसके बाद में मेरे पास में कितना आएगा 875 हो जाए। इनमें से कोई भी संख्या लास्ट के 3 हो तो दोस्तों 125 से भागा लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझे आप लोग। उसी तरीके से अगर 25 का पावर मैं 4 करता हूं तो मेरे पास में आता है 625 रिजल्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 1 2 3 और ये 4 डिजिट 0 होना चाहिए, या 625 का मल्टीपल होना चाहिए, या 625 का मल्टीपल 1 2 3 एंड सो ऑन, जब तक कि 4 0 ना हो जाए, समझे आप लोग। तो ये 5 के पावर का, यानी कि 5 के घात से बनने वाली संख्याओं से भागा देने के लिए या विभाज्यता के कुछ नियम थे, समझे आप लोग। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। एग्जाम में मोस्टली क्या पूछता है, 5 से पूछता है, 25 का पूछता है, 125 और 625, या कभी कभी ये भी पूछ देता है 5 टू दी पावर 5, यानी कि 1250 से भागा देने के लिए चर्चा करता है। तो उसमें कुछ नहीं, 5 पावर दिख रहा है, 5 0 देख लीजिए है, कट गया, चाहे कोई संख्या हो, या 1250 हो या 1250 के कोई मल्टीपल लास्ट में संख्या हो तो 1250 से पूरी तरीके से कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ये एक टेक्निक है, ठीक है, अभी तक जो कि प्रूव्ड है, ठीक है दोस्तों, समझ अच्छे से आप लोग आया, कोई डाउट कंफ्यूजन, चलिए कोई बात। तो अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों से, तो 5 के साथ में और भी संख्या मिक्स हो सकती है,
इनको काटने के लिए, ठीक है। तो हम उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। बिल्कुल लोग छोटे से क्वेश्चन पर नहीं, थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। कहता है इफ नंबर 98232 98232 और संख्या दे दिया है x, इसका मतलब 4 5 6 7 4 5 6 7 और y 4 5 6 7 y, यानी कि 3 डिजिट यहां पर और 1 2 3 6 2 8 डिजिट 9 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ तो 2 2 98232 98232 then x 4 5 6 7 4 5 6 7 एंड देन y, ठीक है दोस्तों। यानी कि 4 संख्या इधर और 5 संख्या इधर, 4 5 9 10 11, ठीक है। 2 3 5 4 9 10 11, ठीक है। अब कहता है किससे काटना है इसे 75 से काटना है दोस्तों। किससे काटना है? 75 से काटना है। 75 मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिए लोग। तो 25 को और 3 से कर लीजिए, या 5 की पावर 2 कर लीजिए और 3 की पावर 1 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आया अच्छे से। मेरे पास प्रेडिक्शन क्या है, 5 की पावर 2 यानी कि 25, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए, सिर्फ मुझे 2 डिजिट पकड़ना है। 5 की पावर 2 है तो मुझे लास्ट की 2 डिजिट पकड़ना है। या तो डबल जीरो हो, पॉसिबल नहीं है। 7 और 0 हो रहा है, नहीं संभावना है। तो इसके जगह पे क्या है कि 25 से कट सकता है, 25 से ये कट सकता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर y के जगह पे मैं 5 रख देता हूं दोस्तों तो 75, 25 को 3 बार गुना कर दो 75 हो जाता है। यानी कि यहां पे संभावना, पहली संभावना मेरी क्या होती है, 5 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसके बाद में और संभावना क्या बना सकता हूं, तो मेरे पास में अगर तीसरी डिजिट को इंक्लूड कर लेता हूं, तीसरी डिजिट को इंक्लूड कर रहा हूं, तो अगर मैं देखता हूं तो 25 दूना 50 मेरे पास यहां दोस्तों चला गया, 7 यहां पर सीधी सीधी आ गया, फिर कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा है, और 6 से 5 गया तो 170 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहां फिर भी 5 आएगा तो कटेगा, मतलब और कोई संभावना नहीं है, 5 ही होगा, ये कंफर्म हो गया। एक बार मैंने ट्राई कर लिया, अगले डिजिट लेकर, ये भी आप लोग कोशिश कर लिया कीजिएगा। मिनिमम, ये मिनिमम निकालने में हेल्पफुल करता है। एक डिजिट पहले लीजिएगा तो मिनिमम निकालने में हेल्प करेगा। अब बारी है एक्स की, तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 से क्या है, सबको काट देना है। यहां मेरे को 5 मिल गया है, ठीक है दोस्तों। 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, 8 2 10, 10 2 12, कहानी खत्म। अब इसके बाद मेरे पास क्या था, 5 4 9, ये भी कैंसिल, 6 कैंसिल हो गया, और 7 और 5 क्या होगा दोस्तों, 12 हो गया। तो अब मेरे पास क्या हो सकता है, यहां पर वैल्यू मेरे पास में 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो अब क्या कहता है, 6x वैल्यू क्या कह रहा है कि 6x माइनस 5y, ठीक है दोस्तों। 5y मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे ये तो मेरे पास दिख रहा है 25 हो गया, y का मान मैंने 5 निकाल लिया है मित्रों, तो मेरे पास क्या होगा, 25 हो गया। यानी कि संख्या, ऑप्शन हमारे पास क्या दिख रहा है, 21 23 25 29, यानी कि ये पॉजिटिव होगी। तो x का मान पॉजिटिव जो क्या रखें ताकि 25 घटे तो पॉजिटिव आए। अब जरा देखिए, अगर मैं 3 रखता हूं, 6 3 18, सवाल ही नहीं होता है। 6 4 24, पता सवाल ही नहीं होता है। क्या आता है, 9 रखूंगा तो कुछ पॉजिटिव आने की संभावना है, तो 6 गुना 9 रखता हूं, तो 9 6 कितना होता है दोस्तों, 54 होता है। 54 माइनस 25 घटा देता हूं दोस्तों, तो 14 में से 5 गया तो दोस्तों कितना हो गया, 9 हो गया। अब मेरे पास 4 बच गए, 4 में से 2 घटा देता हूं दोस्तों, क्या आती है, 29 आती है, 29, क्या आती है, 29। संख्या का आंसर का डी होगा, ठीक है। तो मतलब x का मान इसमें मैंने किसको पिक किया, 9 को पिक किया, समझे आप लोग। ये थोड़ी और हट के सवाल थी, क्योंकि सामान्यता पूछता है या तो सबसे बड़ी लो या सबसे छोटी लो या इनमें से कोई भी लो। हमारे पास ऐसा विकल्प खुल गया क्योंकि सारी संख्याएं कट गई थी। तो कट जाने के बाद में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। सबसे ध्यान रखिए, जब पूरी कट जाए तो 0 रख सकते हैं, चाहे किसी संख्या में लीजिए आप, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको कि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगी, समझे आप लोग। यानी कि 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम 40 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या का लास्ट डिजिट 0 आना कंफर्म है। तो इसमें से मैंने क्या लिया, 9 लिया, और हमारे पास ऑप्शन में डी मिलता है 29, 25 23 21 नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारे पास में एक ये नया सवाल है जो कि 2016 में आया हुआ है, 5 विभाज्यता से रिलेटेड। कहता है यदि r और s दो अलग अलग पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और दोनों 5 से विभाज्य हो, ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा अनिवार्यता सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो 5 से भागा लगने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए,
किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या फिर वो 5 हो। ठीक है, यदि r और s दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों 5 से विभाज्य हो तो इनमें से कौन सा निर्णय तो सही नहीं है। तो मान लेते हैं, मैं कुछ देर के लिए आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही बेसिक संख्या रखूंगा, सबसे छोटी सी। पहला संख्या मैं रख लेता हूं 10 और दूसरा संख्या रख लेता हूं 5, दोनों कट जाएगा। चाहे तो आप लोग 10 और 15 दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आर की वैल्यू बड़ा रखते हैं हम लोग और एस की वैल्यू छोटा रखते हैं। इनमें से कोई भी हो, आर की वैल्यू बड़ा और एस की वैल्यू छोटा, तो गुणा करना इनकी आसान होगी, इसलिए मैं 10 और 15 को न रख करके मैं 10 और 5 पे चलता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में क्या है, आर की जो वैल्यू है मेरे पास में वो 10 है और एस की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, बात समझ अच्छे से आ रहा आप लोगों को। एस की वैल्यू मेरे पास क्या है दोस्तों, एस की वैल्यू मेरे पास में क्या है दोस्तों, 5 है, कोई डाउट नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आर माइनस एस 5 से विभाज्य है। आर की वैल्यू मैंने 10 रखा है, यानी कि 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। 5 से भागा लगेगा, बिल्कुल लगेगा एक बार में, यानी कि ऑप्शन 1 सही है आपका। अब आते हैं बी पे, ए था मेरा ये। बी ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, आर प्लस एस 10 से विभाज्य है। आर प्लस एस मतलब दोस्तों ध्यान से देखिए, यानी कि 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 क्या पॉसिबल है, तो ये देखिए 15 बटा में 10, यानी काटते हैं तो मेरे पास क्या दोस्तों आता है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये डेसिमल में आएगा 1.5, तो पूर्णतः कटने वाला नहीं है, विभाज्य है तो नहीं है। समझ आया आप लोग अच्छे से। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन आप लोगों का कह रहा है मित्रों कि आर इंटू एस, यानी कि आर की वैल्यू मेरे पास कितना है 10 और 5, यानी कि 10 गुना 5 किससे 25 से विभाज्य है। बिल्कुल 10 5 कितना दोस्तों, गुना करने पर 50 आता है, 50 को 25 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ऑप्शन ये भी सही है, ये भी आपका सही है, ये ऑप्शन आपका गलत है, आंसर मिल चुका है। फिर मैं डी पे भी एक बार देख लेता हूं, डी में क्या सोल्यूशन आता है। 10 की स्क्वायर कर लेता हूं दोस्तों और 5 की स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, बोल रहा है क्या कि ये 5 से विभाज्य है, आसानी से हो जाएगा। ये कितना हो गया 100 हो गया दोस्तों, तो ये कितना हुआ 25 हुआ आप लोग का 125। 125 को 5 से काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन भी सही है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, बी होगा, जो कि इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आर और एस 10 से विभाज्य नहीं है, समझे आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 3 अंक की कितनी धनपूर्ण संख्या है अंकों का दोबारा प्रयोग किए बिना इस प्रकार हो कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और 5 से विभाज्य हो। 3 अंक ध्यान से देखिए, यानी कि 3 अंक की वो संख्या बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और तीनों अलग अलग, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। ठीक है दोस्तों, और फिर ये कहते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं हैं सम नहीं है, विषम है, यानी तीनों संख्याओं में 2 से भागा नहीं लग सकता। ठीक है, तो ऐसी संख्या, और 5 से ये कट भी जाए, यानी कि 5 से कट भी जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्या कितनी है, तो ध्यान से देखिए 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 0 होगा। 0 होगा, तो जैसे ही 0 होगा दोस्तों तो वो तो सम हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो कि विषम संख्या। ठीक है, अब यहां पर हम टर्म की बात करते हैं, यहां पर क्या आना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। तो विषम के लिए क्या करेंगे आप लोग, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। एक चर्चा इन्होंने और कर दिया, अंकों का दोबारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब आप इस पे भी चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, 5 से कटना चाहिए तो कंफर्म हो गया, लास्ट ये 5 हो गया, यानी कि यहां भी सॉरी, यानी कि अगर देखा जाए तो संख्या क्या 100 के टर्म में कौन सी सी संख्या है जो कि तीनों अलग हो और प्रत्येक अंक विषम भी हो। ठीक है दोस्तों, तो रिपीट भी ना हो। तो अगर 0 डालते तो विषम संख्या संभावना है, जरा सोचे, इसको ऑप्शन पे रख देता हूं आप लोगों के लिए। 1 डालूंगा संभावना रिपीट हो गया, 2 डालूंगा पॉसिबल नहीं, तो मतलब क्या पहली संख्या क्या बन सकती है मेरे पास में 1 3 5। अगला क्या हो सकता है 1 5 5 तो बनाऊंगा ही नहीं, 1 7 5। अगला 8 नहीं हो सकता है, तो 1 9 5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 2 3 संख्या यहां पर होगी, यहां से मुझे मिल चुकी, इसका सिमिलरली यहां पर मिल जाएगी, यहां भी मिल जाएगी, नहीं 5 में तो लाना नहीं ना, 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो 5 को तो कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या है, यहां भी मिल जाएगी और यहां भी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तो 1 2 3 4 हो गए। 4 पे कितने 1 2 3 संख्या, मैं इसको नहीं लूंगा
क्योंकि जीरो एक्चुअली ये ना ही ये सम होता है ना ही विषम होता है, ये जब आखिर में यूज किया जाता है तो ये बन जाता है सम। ठीक है, किसी संख्या के लास्ट में लगाया जाता है तो वो संख्या सम बना देता है। अभी ये कहता है कि तीनों संख्याओं के लिए ये अब बिल्कुल ही जरूरी कर दिया, अदरवाइज ये काउंट किया जा सकता है कि टोटल संख्या विषम संख्या है। ये 105 विषम संख्या, सम नहीं है। लेकिन जीरो जो है ना ही सम होता है ना ही विषम होता है, लेकिन लास्ट में लगा देते, इसलिए मैं इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैं गिन रहा हूं 1 2 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 1 के टर्म में 3, 3 के टर्म में 4, 4 संख्या होगी, 4 को 3 से गुना कर लीजिए, 4 गुने 3 संख्या कितनी होगी आपकी? 12 होगी। संख्या कितनी होगी दोस्तों? 12 होगी। ऑप्शन क्या आपको होगा? बी होगा। बहुत आसान तरीका ये, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आप लोग एक बात को ध्यान में रखना होगा कि सम और विषम से रिलेटेड ये कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो जो मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें अच्छे से बताया था कि जीरो की वैल्यू क्या होती है, कहां पर ये सम के रूप में, कहां विषम बन जाता है या विषम बनेगा नहीं बनेगा, टोटल संख्या की बात कीजिए कि मैं पहली क्लास में डिस्कस किया। अगर कंफ्यूजन हो तो पहली वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, समझे आप लोग? तो कितनी संख्या होगी? मेरी 12 होगी। ये 2022 का सवाल था। ठीक है दोस्तों।